चल रहा है बिहार बोर्ड 12th क्लास का पेपर चल रहा है और कल 2 फरवरी को मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है और जिसमें एक ही चैप्टर से 30 मार्क्स का पूछ लिया गया है। 100 में से 30 मार्क्स ऐसी एक ही चैप्टर से, और वो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन, अवकलन हिंदी में बोलते हैं। तो देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 13 पूछे गए हैं 13, और जो 7 क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है, वो दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स कीजिए किसका? लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस 10x, ये दिया हुआ है हमारा। अब देखिए लॉग एक्स होता तो कोई भी 1/x करके चला जाता। अब क्या है, इसमें थोड़ा और टर्म ऐड कर दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, नीचे आ जाएगा सेक ऑफ x प्लस 10 ऑफ x। देखिए ये x के जगह ये टर्म दिया है तो इसका भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई करेंगे, सेक x का पहले करेंगे तो सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू 10 ऑफ x। ये सेक x का हो गया प्लस 10x का कीजिए तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब तो ऑप्शन में ऐसे कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन में और थोड़ा अलग अलग ऑप्शन में है ना। जैसे 1/सेक x प्लस 10x था, ये भी फर्स्ट ऑप्शन में था। बहुत लोग यही मार के निकल गए होंगे, जबकि ये और भी इसमें करना पड़ेगा, और टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये सेक x यहाँ है, यहाँ भी है, तो कॉमन कर लीजिए। सेक x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 10x प्लस यहाँ से बचेगा सेक ऑफ x। नीचे क्या बचेगा? सेक ऑफ x प्लस 10 ऑफ x। ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेक ऑफ x। क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन सेट सी का ऑप्शन, क्वेश्चन सेट सी है ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है दिया है कि डी बाई डी एक्स निकालिए। क्या निकालिए? डी बाई डी एक्स किसका? सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जो कि ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो पढ़े हों। तो ये जो भी पढ़े होंगे इनवर्स, उनको पता है ये टर्म होता है π/2 के बराबर। तो ये एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है? डी बाई डी एक्स निकालिए किसका? π/2 का। पाई क्या है? कांस्टेंट है, 2 भी का कांस्टेंट है, तो π/2 तो होल टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y क्या दिया है? π/2। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसमें चेंज कहाँ से आएगा? रेट ऑफ चेंज कहाँ से होगा? चेंज तो वेरिएबल चीजों में होना होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसीलिए हमारा 0 आता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है y बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई साइन ऑफ x। देखिए ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो ट्रिगो अच्छा से पढ़ा है ना। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कुछ फार्मूला ताकि ये अच्छे से आ सके हमारा आंसर, मतलब सही से कर सके। अब कोई क्या करेगा, टेन इनवर्स देखा, स्टार्ट हो गया और जाके लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये है, और जाके वो फंस जाएगा, उसका टाइम भी बर्बाद होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, पेपर खराब हो जाएगा। तो इसको बदलेंगे कुछ अलग टर्म में। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम, इसमें क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं, हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स को लिख सकते हैं हम 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। अब देखिए ये वाला टर्म ये इतना हो गया, ये वाला टर्म कितना हो गया? इतना के बराबर हो गया टोटल टर्म। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स नीचे भी है, साइन एक्स ऊपर भी है, एक्स बाई 2, तो 1 से 1 पावर गया, बचा क्या? साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, तो बचेगा 10x बाई 2। अब यहाँ हमारा टर्म फाइनल क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ y बराबर टेन इनवर्स ऑफ 10 ऑफ x बाई 2। तो ये अगर इनवर्स ट्रिगो आप पढ़े होंगे तो ये टेन इनवर्स 10x अगर हो तो ये क्या हो जाता है? जो भी आर्गुमेंट रहता है यहाँ पे x या t, टेन इनवर्स 10t रहेगा तो t हो जाएगा, टेन इनवर्स x 10x बाई 2 है तो x बाई 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा y बराबर x/2, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। घुमा दिया इतना हमें, इसमें पूछ रहा था कि आपको ट्रिगो आता है कि नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। dy बराबर क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy x/2 का 1/2 इंटू dx, तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 1/2। ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होगा जब आप ट्रिगो का थोड़ा कुछ फॉर्मूला आप याद रखे हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपको, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर a सेक थीटा दिया हुआ है, y बराबर b टेन थीटा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि dy/dx क्या होगा, है ना, dy/dx क्या होगा, है ना। तो डायरेक्टली हमें तो मिलेगा नहीं, x और थीटा का दिया है, y और थीटा का रिलेशन दिया है, तो पहले यहां से dx रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा निकालेंगे यहाँ से, ये इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, सेक थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा। यहाँ से dy/d थीटा निकालिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, b टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से dy/dx कैसे मिलेगा, dy/dx कैसे मिलेगा, इस वाले को इससे डिवाइड कीजिए, तो dy/d थीटा बाई dx/d थीटा, तो d थीटा कैंसिल हो जाएगा, था dy/dx मिलेगा कितना, dy/d थीटा कितना है, b इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई a सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा, एक पावर चला गया है सेक थीटा से, है ना, तो बचा कितना हमारा b/a इंटू सेक थीटा ऊपर बचा, तो सेक थीटा को ऊपर बचा तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को, इंटू टेन थीटा नीचे है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, कॉस से कॉस चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ b/a इंटू, अब बाई साइन थीटा है तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें ये है y बराबर अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x, है ना, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये y बराबर है, तो इस वाले टर्म को y मानेंगे, ये ऑलरेडी हम एक दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको y मान लिए, तो साइन ऑफ x प्लस y हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस y को इधर लाएंगे, y स्क्वायर माइनस y बराबर साइन ऑफ x, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा dy/dx इसमें आ जाएगा क्या, cos ऑफ x बाई 2y माइनस 1, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, छठा क्वेश्चन तो एकदम इजी पूछ दिया है, ये नहीं हुआ तो मैथ पढ़ना बेकार है ना। तो y बराबर क्या हो गया, x के पावर 20 दिया है, तो d सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x पूछा है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 20 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, x पावर a घट जाएगा 19, फिर d2y करेंगे बाई dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पावर इधर आके मल्टीप्लाई होगा इंटू 20 इंटू x के पावर, एक पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 38, 380 x के पावर 18, ये हमारा हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन है, इजी है, अगर आप मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए हुए हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और क्वेश्चन जो है 7th नंबर है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि d/dx कीजिए किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का तो कांस्टेंट आके आगे मल्टीप्लाई हो जाता है 2 साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। अब देखिएगा ये हो जाता है हमारा डबल एंगल में फार्मूला का चेंज करें तो साइन ऑफ 2x का फार्मूला हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा है, ऑप्शन दिया है आपको
बी ऑप्शन है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन 7 हो गया। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन बोल रहा है डी बाई डी एक्स फाइंड कीजिए किसका, एक्स के पावर 5 प्लस कॉस ऑफ 2x। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ तो मैथ पढ़ना बेकार है। क्या है, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, कांस्टेंट आके मल्टीप्लाई हो जाता है, कांस्टेंट में से एक पावर में से एक घट जाता है। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, तो माइनस साइन, और देखिए cos ऑफ 2 ऑफ x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 है ना। अब देखिए यहाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा आएगा, सी ऑप्शन दिया हुआ है ना। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कुछ लेंथी था, है ना। 9th क्वेश्चन ये है कि डी ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का। ये डायरेक्ट फार्मूला है, जो भी लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ध्यान देके इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन 1 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या होता है, शर्त ये होता है कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा जब एक्स क्या नहीं हो, नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ अगर 1 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, है ना। क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। -1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तब भी ये 0 हो गया नीचे वाला तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो +-1 हमारा x नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है तभी ये डिफरेंशिएशन वैलिड है ना। ठीक है, 10th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 10th हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स किसका, ए के पावर एक्स का। एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है जो भी एक्सपोनेंट होता है उसको लिख लेते हैं और इसमें लॉग ऑफ जो बेस होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन किसका, एक्सपोनेंट का। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, देखते हैं क्या 11th है, लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स किसका करना है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, इसका करना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 cos ऑफ एक्स, 1 x होता है लॉग एक्स का, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, साइन बाई cos कितना होता है, माइनस ऑफ tan ऑफ एक्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 11th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बोर्ड पे इरेज कर लिया जाता है और अच्छे तरीके से इसको करेंगे, है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट भी है इसमें, थोड़ा लेंथी टाइप के हैं बट ओवरऑल इजी ही है ना। थोड़ा बहुत आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 11th हो गया। 12th क्वेश्चन है, 12th बोल रहा है, क्वेश्चन है कि अगर कोई वक्र दिया है, क्या दिया है, वक्र मतलब कर्व दिया है, y बराबर 2x² प्लस 3 साइन ऑफ x, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि क्या कीजिए, निकालिए क्या, हाँ नहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर, ये कर्व दिया हुआ है, कोई वक्र दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, है ना। कहाँ, x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां एक स्लोप क्या होगा। तो बोल रहा है कि इफ ए कर्व इज गिवन y बराबर 2x² प्लस 3 sin x, देन व्हाट विल बी द स्लोप, स्लोप क्या होगा, कहाँ, अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व पे तो x बराबर 0 पे स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा। तो इसको स्लोप को लिखते हैं, स्लोप बराबर होता है हमारा ग्रेडियंट, क्या होता है, ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, dy बाई dx, है ना। इसी को स्लोप भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, क्या होगा, dy, है ना, बराबर, या dy बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 को इधर कीजिए तो 2 × 2 कितना 4x हो जाएगा, है ना, प्लस 3 sin x का डिफरेंशिएशन 3 का 3 हो जाएगा, sin x का cos ऑफ x। अब देखिए इंटू dx, यहाँ भी dx होगा, 4x इंटू dx। अब देखिए dx कॉमन कर लीजिए तो इधर इधर डिवाइड कर दीजिए तो dy बाई dx हो जाएगा 4x प्लस 3 cos ऑफ x। ये क्या हो गया, टेंजेंट हमारा जो स्लोप है ये हो गया। dy बाई dx मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, कहाँ हो गया। अब x बराबर 0 पे निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, तो 4 × 0 कितना, 3 × cos ऑफ 0 कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 0 0 प्लस 3 cos 0 1 तो 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, स्लोप का वैल्यू कितना आ गया,
3 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर देखिए अब क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक वृत्त दिया हुआ है, क्या है, एक वृत्त, इधर ही कर लेते हैं, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है ना, रेडियस एक कितना है 6 सेंटीमीटर। इफ इन ए सर्कल r बराबर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA बाई dr निकालना है। कहा r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे क्या होगा, है ना। तो ये दिया हुआ कि यदि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बोल रहा है कि इसमें जो क्षेत्रफल में चेंज होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के, तो क्या होगा r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, किसको, एरिया को। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू त्रिज्या, रेडियस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, पाई तो कांस्टेंट है, इनटू r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। अब बोल रहा है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे कितना होगा ये, तो पाई इंटू r इक्वल टू कितना पे 6 सेंटीमीटर पे, है ना। तो कितना हो गया बताइए, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे बताइए, पाई इंटू 2 इंटू 6, तो कितना हो गया 6 दूना 12 पाई, 12 पाई। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, है ना, इतना वैल्यू आएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो कि डिफरेंशिएशन से थे, ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें सब्जेक्टिव टाइप है जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2025, है ना। और इस बार भी जो लोग पेपर दिए हैं वो लोग अपना मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही टिक किया है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि सोल्यूशन कैसा लगा। थैंक यू।